Hello students, welcome to Saral Physics where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। आपको याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सोनू यात्रा डिस्कस की थी। यू रिमेम्बर दैट सोनू यात्रा? अच्छा, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो जस्ट गो टू दैट वीडियो, आई हैव पुट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उस वीडियो को देखो, उसके बाद कम टू दिस वीडियो बिकॉज वीडियोज लिंक्ड हैं। पिछले वाला समझ में आएगा तभी आप इसको समझ पाओगे। सो द सोनू यात्रा विच आई एक्सप्लेन्ड टू यू इन द लास्ट वीडियो, सोनू यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या हुआ कि सोनू पहले पैदल चल रहा था, तो अब वही सोनू ने अपनी जो यात्रा है उसने अभी अपनी बाइक पे स्टार्ट करी, और बाइक पे जब उसने स्टार्ट करी तो साथ में उसने कुछ मेजरमेंट्स भी करनी स्टार्ट करी। देखते हैं क्या हुआ। तो एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि सोनू ने अब जो अपनी यात्रा स्टार्ट करी है वो अपनी नई बाइक पे स्टार्ट करी, और बाइक पे उसने स्टार्ट करी यात्रा अपनी चंडीगढ़ से लेके, यू कैन से वो जा रहा है दिल्ली घूमना उसको। चंडीगढ़ से निकला दिल्ली बाइक पे, मौसम एकदम मस्त, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे से वो एंजॉय करते हुए जा रहा है। और उसने अपने साथ एक कॉपी पेन रखा हुआ है कि मैं नोट करता रहूंगा कि मैं कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा हूं। तो देखते हैं सोनू यात्रा जो हुई, स्टार्ट हुई, आरंभ हुई, वो सोनू यात्रा कैसे कैसे चली। फाइन, चलो जी। तो सोनू ने क्या किया, उसने चेक करना स्टार्ट किया कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया। सिंपल सी उसकी ये रिकॉर्डिंग है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अभी सिर्फ समझना है बेटा आपको, जब मैं आपको टाइम दूंगा अलग से बताऊंगा, उसी चीज को आपको नोट करना है नोट्स बनाने के लिए। ओके, तो टाइम अगर हम बात करें, यू कैन से, यहां पे मैं एक लाइन बना देता हूं ऐसे, ये टाइम एक्सिस है, इस पे टाइम बता रहे हैं हम। यहां पे टाइम 0 है, यहां पे यू कैन से 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 है, 4, 5, 6 ऐसे चलता जा रहा है, सेकेंड्स में ये टाइम है। ठीक है, तो सोनू ने क्या देखा, सोनू ने ये देखा कि जो शुरू का 0 to 1 जो पहला सेकंड था उसने ट्रैवल किया उसमें 50 मीटर। एक्चुअली वो रीडिंग्स वगैरह नोट करते जा रहा है साथ में। अगला जो सेकंड आया 1 से लेके 2 तक का, उसमें भी उसने कितना ट्रैवल किया, 50 मीटर। नेक्स्ट जो एक सेकंड था, नेक्स्ट एक का मतलब क्या है, मैं इंटरवल की बात कर रहा हूं। दूसरे से तीसरा सेकंड जब होगा तो सेकंड कितना हुआ, वो तो एक ही हुआ ना। दूसरे से तीसरा, ऐसे ही तीसरे से चौथा, थर्ड टू फोर्थ, उसमें भी सोनू यात्रा जो चल रही है उसमें सोनू ने कितना ट्रैवल किया, 50 मीटर्स। उसके बाद फिर से कितना किया उसने, 50 मीटर्स। फिर से उसने कितना किया, 50 मीटर्स। बड़ा डिसिप्लिन्ड बच्चा, बड़ी डिसिप्लिन्ड यात्रा कर रहा है बाइक पे अपनी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि हर एक सेकंड में वो 50 मीटर कवर कर रहा है। दैट मीन्स इन every 1 second he is covering कितना कवर कर रहा है वो, 50 मीटर। तो बेटा ऐसी चीज जो बहुत ही डिसिप्लिन में चल रही हो, बहुत ही तरीके से चल रही हो, एक ही पैटर्न को फॉलो करती हुई चल रही हो, उस चीज को बताने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है। दैट वर्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्मिटी वाली, एक जैसी। तो यूनिफॉर्म, क्या यहां पे जो उसका जो सोनू की यात्रा चल रही है, क्या मैं उसको यूनिफॉर्म यात्रा बोल सकता हूं? मतलब क्या मैं उस यात्रा को यूनिफॉर्म बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर एक सेकंड में 50 मीटर को कवर कर रहा है। दैट मीन्स, अब थोड़ा यात्रा को ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आपको समझाया था यात्रा इज योर मोशन ओनली, बिकॉज यहां पे जो सोनू ने जब चलना स्टार्ट किया तो सोनू यहां से चलते चलते अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स वो मोशन कर रहा है। पर जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत ही यू कैन से डिसिप्लिन्ड वे में, सेम पैटर्न में, यूनिफॉर्म वे में चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को। हर एक सेकंड में 50 ही कवर कर रहा है वो। every 1 second he is covering 50 meters only. That means the motion of Sonu in this case is called as uniform motion. यही है आपका अगला टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही है बात? जो सोनू यात्रा मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, उसके थ्रू आपने एक चीज अभी क्या समझी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज होता है। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो यही है,
अच्छा, जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो सकता है कि उसने 1 सेकंड में 50 किया, अगले एक में 100 कर लिया, उससे अगले 1 सेकंड में 10 मीटर किया, उससे अगले 1 सेकंड में रुक ही गया, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है जो बेटा आपका, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फाइन। तो अब अगर जो हमने अभी समझी है स्टोरी सोनू वाली, हम क्या करते हैं उसकी एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सिंपल है, बना सकते कुछ भी, समझ में आनी चाहिए आपको। जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है, समझ में आनी चाहिए। देन यू कैन बेसिकली फील दैट। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, आपको अगर वो फील हो गया क्या चीज आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेशन आप बहुत इजीली समझा सकते हो, बना सकते हो। फाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन यहां पे हम लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal intervals of time, then it is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। सो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बॉय covering 50 meter in every 1 second is said to be in uniform motion। आगे बात समझ में? अगर एक बॉय, वही सोनू यात्रा, अगर उसमें 50 मीटर चल रहा है वो 1 सेकंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहां पे हम उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हम बोल सकते हैं, ये टाइम चल रहा है आपका सेकंड्स में, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6। सो ये जो एरोज मैं बना रहा हूं, ये बेसिकली क्या बता रहे हैं? डिस्टेंस को कितना कितना ट्रेवल कर रहा है। तो यहां भी उसने 50 किया, यहां भी उसने 50 किया, इधर भी 50 किया, यहां भी 50 50 एंड 50। तो बेटा इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर 1 सेकंड में उसका जो कवरेज है 50 मीटर्स का है। दैट मीन्स इट इज कवरिंग 50 मीटर्स एवरी 1 सेकंड। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? तो जब आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में, एक बहुत ही सेम यू कैन से पैटर्न को फॉलो करते हुए कोई काम कर रहे हो, देन दैट मोशन, आप मोशन कर रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। फाइन। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझाता हूं आपको। हाँ जी, डन। तो चलो अभी नेक्स्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं नॉन यूनिफॉर्म। देखो सबसे आसान तरीका समझने का नॉन यूनिफॉर्म का ये है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है मोशन आपका, तो वो कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसको हम एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं? सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, या उसको सोनू को ही पकड़ते हैं, सोनू यात्रा जो है अपनी यात्रा करते हुए बाइक पे निकला था ना वो दिल्ली। अब मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली जब वो सच में वो मोशन कर रहा होगा, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए अपनी बाइक पे निकला होगा, मौसम जितना भी अच्छा हो, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, खाने के लिए रुकेगा, कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, वो पूरे के पूरे रास्ते चंडीगढ़ टू दिल्ली
हर सेकंड में 50 मीटर तो कवर नहीं कर सकता, कभी 30 भी करेगा, कभी 100 भी करेगा, कभी रुक जाएगा, ट्रैफिक ज्यादा ट्रैफिक कम, ठीक है, कभी उसका मन हो गया कुछ खाने का, रुक ही गया कहीं पे। तो एक्चुअली जो आपके नॉर्मली मोशंस होते हैं डेली लाइफ में प्रैक्टिकली, वो सारे मोशंस कैसे होते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या थी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फाइन। सो इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal intervals of time, then it is said to be in कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं टाइम को सेम रखता हूं और मैंने चेक किया उसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो अनइक्वल निकल के आया, देन दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैं वैसा ही एक टाइम एक्सिस बनाता हूं यहां पे, ये सेकंड्स में आपका टाइम है। यहां पे 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने चेक किया 0 to 1 में उसने कवर किया 50 मीटर्स, 1 से 2 में उसने कवर किया 100, 2 to 3 में उसने कवर किया 20 मीटर्स, फिर 200 मीटर्स, फिर उसने पूरी स्पीड दे दी बाइक को। लेट अस से 500 मीटर्स कवर कर लिया उसने, देन 5 मीटर्स, यहां पे कुछ भी कवर नहीं किया, 0 मीटर, ऐसे सो ऑन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिसिप्लिन में चल रहा है मोशन उसका? कभी 1 सेकंड में 50 कर रहा है, कभी 100 कर रहा है, कभी 20 कर रहा है, कभी 200 कर रहा है। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आप? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So it is non-uniform motion। तो मैंने देखो यहां पे टाइम सेम रखा था, 1 सेकंड का गैप लिया मैंने और मैंने उसका डिस्टेंस चेक किया, अलग अलग आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, प्रैक्टिकल डेली लाइफ, आपकी दिनचर्या जो होती है, डेली लाइफ होती है, सुबह उठते हो, शाम तक काम करते हो, पढ़ते हो, चलते हो, ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इज योर डेली लाइफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? कमेंट सेक्शन में बताना। जिसको समझ में आ गया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, आई गारंटी वो जरूर आंसर देगा इसको, इसका कमेंट सेक्शन में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इज आर डेली लाइफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? फाइन, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ जी, डन। चलो, तो अब क्या करते हैं, अब क्या हुआ कि जो सोनू है वो अपनी यात्रा जब उसने स्टार्ट करी अपनी, कहां से? चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था वो। जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था तो क्या हुआ, जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा, ठीक है, तो उससे बेसिकली किसी ने पूछा, यार आपका सफर कैसा रहा? बोलता जी बहुत बढ़िया, मौसम बहुत ही अच्छा था। अच्छा, तो उसके किसी दोस्त ने उससे पूछा सोनू से, यार स्पीड कितनी स्पीड पे आए हो, कितनी स्पीड पे आए हो? तो उसने समझा कि ये क्या पूछा जा रहा है मेरे से, स्पीड स्पीड स्पीड। अच्छा, फिर उसको याद आया कि वो कुछ नोट डाउन करके लाया अपनी नोटबुक में। क्या क्या नोट डाउन किया था उसने? अभी मैंने आपको बताया उसने अपनी नोटबुक में क्या क्या नोट डाउन किया है। एक तो उसने टाइम किया हुआ है नोट, और उसने किया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। तो उसने जब नोट डाउन किया हुआ था तो उसके पास जो डेटा था, दैट मीन जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि टाइम जब ऐसे चल रहा था उसका सेकंड्स में, फाइन। सो 0 1 2 3 4 5 6, और यहां पे उसका क्या था? 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर,
सारे का सारा कितना था इसका 50 मीटर ही था। दैट मीन्स सोनू ने अपनी यात्रा के दौरान, जो सोनू जब चला चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ही कवर्ड 50 मीटर इन एवरी सेकेंड, या इसको मैं लिख सकता हूं 50 मीटर इन 1 सेकेंड, या मैं इसको लिख सकता हूं 50 मीटर पर सेकेंड, या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा कुछ कैसे कैसे फ्लो चला, उसने चीजें नोट करी, हमने उसको ऐसे मैनिपुलेट किया, करते गया, लास्ट में हमने इसको छोटे से वर्ड में ऐसे करके लिख दिया। अब आपको एक बात समझनी है, जब भी आप किसी भी मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई वैल्यू हो और साथ में लगा हो मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। कि मोशन तो किया सोनू ने चंडीगढ़ से दिल्ली तक जाते हुए, पर किस रेट पे किया, क्या रेट था जी 50 मीटर पर सेकंड का रेट था। 1 सेकंड में 50 मीटर चल रहा था सोनू। समझ में आ रही है बात। सो रेट ऑफ मोशन बोलते हैं इसको, और इसका एक और नाम होता है, उसको क्या हम बोलते हैं स्पीड। तो फिर सोनू को आया समझ में कि हाँ, मैंने सरल फिजिक्स में पढ़ा था, सर ने बताया था कि जो रेट ऑफ मोशन चीजें मैंने नोट की हैं उसमें मैं डिस्टेंस को टाइम से अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, और उसी को बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। तो अगली चीज जो आपको समझनी है, जो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। फाइन, तो चलो उसको हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो टॉपिक है मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। तो बेटा एक बात समझ लो, मोशन आपको मैं काफी टाइम से समझा रहा हूं, मोशन क्या चीज होती है, टाइम के साथ पोजीशन का चेंज होना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन। फाइन, अब मैं क्या मेजर करना चाहता हूं, उसका रेट। जब भी याद रखना आज के बाद, जब भी किसी भी चीज के साथ मैं एक वर्ड लगा दूं रेट, तो आप उसको टाइम के साथ चेक करते हो, टाइम के साथ। दैट मीन्स अगर मैं अपने मोशन का रेट चेक करना चाहता हूं कि क्या रेट ऑफ मोशन है मेरा, दैट मीन्स मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पर यूनिट टाइम कितना कितना है। फाइन, सो रेट of motion is measured as distance traveled per unit time. It is also called as speed. So if S is the distance traveled in time t, then तो इस केस में स्पीड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, इज इक्वल टू डिस्टेंस s अपॉन टाइम t, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू s अपॉन t। समझ में आई बात। ओके, इसके SI यूनिट क्या बन जाएंगे बेटा, SI यूनिट डिस्टेंस के क्या होते हैं मीटर्स, टाइम का होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फाइन, ऑल्सो इट इज मेजर्ड इन, और क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं इसके, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हो, और किलोमीटर्स पर आवर में भी आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो फिर से समझो, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन,
जब आप अपने मोशन का रेट मेजर करना चाहते हो, इसका मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो कि मैंने यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में या 1 घंटे में या 1 मिनट में मैंने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब आप ये जानकारी किसी को दे रहे हो तो आप उस जानकारी को क्या नाम दोगे? स्पीड बता रहे हो आप अपनी। अब एक छोटा सा बच्चा बाइक पे जा रहा है या कार में जा रहा है या एक्टिवा पे जा रहा है अपने फादर के साथ, वो बोलता है पापा और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड बेसिकली क्या चीज है? पहले अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे थे, स्पीड बढ़ाने का मतलब है अब उन्होंने स्पीड कर ली अपनी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप उसके यूनिट पे ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर। गिवन टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो क्या होती है आपकी बेटा? स्पीड होती है। तो स्पीड बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी? दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। फाइन। सो magnitude, you know, remember magnitude, numerical value. Magnitude is sufficient to tell about speed. इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा वहां पे बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। यहां पे फिर से सुन लो मैं क्या लिख रहा हूं। स्पीड के बारे में अगर आप किसी को जानकारी देना चाहते हो तो सिर्फ वैल्यू ही बहुत है कि मैं 60 पे आया हूं, 60 किलोमीटर पर आवर पे आया हूं, समझ में आ गया। अगर मैं बोलता हूं 80 किलोमीटर पर आवर पे आया हूं, तब भी समझ में आ गया। मतलब क्या कि मेरे से किसी ने पूछा आप यहां से यहां तक गए थे, स्पीड कितनी थी आपकी? मैंने बोला 30 मीटर पर सेकंड। वो समझ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और नहीं चाहिए उसको कुछ भी, उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फाइन। मैंने बोला, उसने मेरे से फिर पूछा वहां से वहां गए थे तो कितनी स्पीड थी? मैंने बोला जी 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसको उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फाइन। उसको और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स स्पीड बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है? मैग्नीट्यूड की, नथिंग एल्स की। मैग्नीट्यूड बता दोगे काम चल जाएगा। ऑब्वियसली यूनिट तो साथ में रहेंगे ही आपके। फाइन। सो मेजरिंग रेट ऑफ मोशन में ये चीज आपको बहुत ढंग से समझ लेनी है कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। हाँ जी, डन। चलो अब इसी में मेजरिंग रेट ऑफ मोशन में छोटी सी चीज मैं अब आपको एक और समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। ओके। एक बार क्या हुआ कि मैंने नई बाइक खरीदी, ठीक है, बुलेट लिया मैंने, और मैंने अपने फ्रेंड के साथ प्लान बनाया कि चलो अमृतसर घूम के आते हैं। फाइन। तो मैं और मेरा फ्रेंड चंडीगढ़ से बैठे बाइक पे और हम अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल माथा टेका और शाम को वापस आ गए। फाइन। तो अब क्या हुआ कि जब मैं बाइक चला रहा था यहां से लेके अमृतसर, मैंने चलाई बाइक, और वहां पे हमारा एक और फ्रेंड था जो हमारी वेट कर रहा था, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकली सुनो क्या हुआ होगा। मैं चंडीगढ़ से चला अपनी बुलेट बाइक पे अपने फ्रेंड को बिठा के। अब चंडीगढ़ को क्रॉस करते करते कहीं पे रेड लाइट आएगी, कहीं पे ग्रीन लाइट आएगी, कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। रास्ते में हमें भूख लगी, हमने खाना खाया, जहां पे हमें खुली सड़क मिली हमने तेज चलाया। तो कहने का मतलब क्या है? मोशन तो मेरा हो ही रहा था पूरे के पूरे रास्ते, बट क्या वो यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था? नॉन यूनिफॉर्म था। कभी मेरी स्पीड रही होगी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी मेरी स्पीड रही होगी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी मेरी स्पीड रही होगी 0 जहां पे हम रुक ही गए, कहीं पे मैंने 80 पे कर दिया था उसको, कहीं पे मैं 100 पे ले गया खुली सड़क पे, कहीं पे मैं 40 पे आ गया। अब जब हम वहां पे अमृतसर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने पूछा यार कितनी स्पीड पे आए हो? अब मैं उसको ये थोड़ी बताऊंगा कि चंडीगढ़ से चले थे, किक मारी, 20 की स्पीड हुई, फिर रेड लाइट आ गई, फिर रुक गए, फिर खुली सड़क आ गई, फिर 100 की स्पीड होगी, फिर खाना खाने रुके, फिर 0 ही होगी, उसके बाद 60 होगी, फिर 80 होगी। वो बोलेगा क्या बोल रहा है यार इतनी देर से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा है। उसने तो एक क्वेश्चन पूछा मेरे से सिंपल, यार चंडीगढ़ से यहाँ पे आए हो, कितनी स्पीड पे आए हो? उसका एक आंसर तो है ही नहीं। पर अगर मुझे एक आंसर देना हो तो क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं। कैसे? ऐसे। कहां से कहां गया मैं? चंडीगढ़ टू अमृतसर। डिस्टेंस ज्यूम कर लो 250 किलोमीटर, ये तो फिक्स है। अब जब मैं चंडीगढ़ से चला सुबह तो 8 o'clock हो रहे थे, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो 2 बज रहे थे। दैट मीन्स कितना टाइम लग गया मुझे? 8 से 2 कितना टाइम होता है? 6 आवर्स होते हैं। तो टाइम मुझे कितना लगा? 6 आवर्स। समझ में आ गया? या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे मान लेते हैं 8 बजे चले और 1 बजे पहुंच गए तो 5 आवर्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है।
अब मेरे दोस्त जो अमृतसर मेरी वेट कर रहा था, उसने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है, कितनी स्पीड पे आया चंडीगढ़ से, तो मैं वो कहानी तो नहीं सुना सकता उसको। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि चले, रुक गए, फिर तेज हो गए, फिर रुक गए, फिर कहीं पे रेड लाइट आई कि नहीं, उसको एक आंसर देना है। तो वो आंसर देने का तरीका क्या है, मुझे ये पता है चंडीगढ़ टू अमृतसर कितना डिस्टेंस है, 250, टाइम कितना लगता है 5 आवर, तो बेटा इसको इससे डिवाइड कर दो, 250 और 5 आवर्स, ये मुझे इतना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, इतना किलोमीटर कवर करने में, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूं मैं। पर सर अभी तो आप कह रहे थे कि कहीं पे रुक गए, कहीं पे तेज हो गए, तो 50 कैसे जस्टिफाइड हुआ? तो बेटा ये बेसिकली क्या बता रहा है मुझे, स्पीड नहीं, कैसी स्पीड बता रहा है, एवरेज स्पीड बता रहा है, एवरेज। तो जब भी आप अपने पूरे मोशन को, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म था, अगर आप उसको एक सिंगल स्पीड से बताना चाहते हो कि इतनी स्पीड से मैंने मोशन किया, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं चंडीगढ़ से बिना रुके अमृतसर तक 50 की स्पीड पर जाता, तब भी मुझे कितना टाइम लगता, 5 घंटे लगते हैं। बात आ रही है समझ में? फील करो एवरेज स्पीड को। प्रैक्टिकली क्या हुआ, कभी 0 पे, कभी 10 पे, कभी 20 पे, कभी 100 पे, कभी 50 पे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसा करते करते भी मेरे को 5 घंटे लगे पहुंचने में। पर अगर मैं चंडीगढ़ से बिना रुके अमृतसर तक 50 की स्पीड पर ही जाता, तब भी मुझे 5 ही घंटे लगते, क्योंकि 50 कैसी स्पीड है, उन सारी स्पीड का एवरेज स्पीड। तो प्रैक्टिकली जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, तो वो कौन सी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है। समझ में आई बात? सो एवरेज स्पीड को अगर हमने यहां पे लिखना हो या फॉर्मूला के लिए, आपको पहले तो एक बात है कि आप फील करो इसको पूरा, एवरेज स्पीड क्या चीज होती है। सो एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पे ऐसे स्टार लगा लेना आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो एवरेज स्पीड जो है आपकी, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपको करवाऊंगा, उसमें आपको डिस्टेंस दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, डिस्टेंस को टाइम से आप डिवाइड कर दो, आपको क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक ऐसी सिंगल स्पीड है जिसके ऊपर अगर आप चलो, जिससे आप चलो, तब भी आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपने अलग अलग स्पीड्स पे चल के लिया है। फाइन, जस्ट नोट इट डाउन, जल्दी करो इसको नोट। हाँ जी, कर लिया नोट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सोनू को करते हैं, सोनू को पकड़ते हैं। सोनू कवर्स 10 meters in 4 seconds and 20 meters in next 2 seconds. Fine. Find his एवरेज स्पीड। सोनू ऐसे चला 4 सेकंड, उसने 10 मीटर जो कवर किए पहले उसने 4 सेकंड में किए, फिर उसने 20 मीटर कवर कर लिए 2 सेकंड में। दैट मीन्स यूनिफॉर्म तो नहीं है उसका किसी भी तरीके से मोशन, तो वो बोल रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ आप। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, आई एम गिविंग यू सम टाइम, इसको ट्राई करो, एक्सप्रेशन आपके सामने है, जस्ट ट्राई इट कि कैसे इसको आप करोगे क्वेश्चन को। तो एवरेज स्पीड क्या है आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूं, तो बेटा एवरेज स्पीड जो होगी आपकी, टोटल डिस्टेंस कितना है उसका, 10 मीटर और 20 मीटर, 10 प्लस 20, तो टोटल डिस्टेंस हो गया, अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना उसका 4 और 2, दैट इज 4 प्लस 2 6 सेकेंड, दैट इज
30/6 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि अगर वो 5 मीटर्स पर सेकेंड से चले, 5 मीटर पर सेकेंड की एक स्पीड से चले, तब भी वैसा ही उतना ही टाइम लगेगा उसको। अगर वो ऐसे चले तब भी उतना ही टाइम लगेगा। ऐसे इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोलता हूं कि उसकी स्पीड इतनी है और उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 10 + 20 30। सो इफ डिस्टेंस इज 10 + 20 30 meters and speed is 5 meters per second, then मुझे पता है v = s/t होता है। सो t = s/v हो जाएगा। s कितना है 30, v कितना है 5, तो 6 सेकेंड्स लगे। देखो फिर से, वैसे भी तो उसको कितना लग रहा है टाइम, 6 सेकेंड ही तो लग रहे हैं। 4 सेकेंड + 2 सेकेंड 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। और अगर वो सिंगल 5 की स्पीड से चले तब भी ये है बेटा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, कि अलग अलग स्पीड से चलने की बजाय, अलग अलग तरीके से कवर करने की बजाय आप एक सिंगल से चलोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको इंडिविजुअल से लग रहा था। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द फीलिंग ऑफ दैट एवरेज स्पीड। फाइन, ओके, सो जस्ट नोट दिस न्यूमेरिकल सो दैट वी कैन मूव फर्दर नाउ। फाइन, ओके, तो अब आपको स्पीड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पीड बोलते किसको है। फाइन, आपको याद है कि मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी मैग्नीट्यूड वाली, और मैंने आपको बताया था उस पे स्टार लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना। मैं आगे जाके आपको उसके बारे में फिर से बताऊंगा। तो वो समय आ गया है जिसमें मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। तो टॉपिक है आपका स्पीड विद डायरेक्शन। चलो जी, अब क्या हुआ? अब ये हुआ, वो जो सोनू यात्रा चल रही थी हमारी, उसमें सोनू वैसे ही ट्रैवल कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब जब उससे पूछा गया, अब उसकी यात्रा का ना हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लेते हैं समझने के हिसाब से, है ना। अब सोनू बेसिकली क्या हुआ कि अपने घर से स्कूल गया, सिंपल, ठीक है, अपने घर से स्कूल गया है, और अब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितनी स्पीड पे आया। तो उसने आंसर दिया कि मैं तो जी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आया हूं। ठीक है, अगर वो सिर्फ इतना सा आंसर दे, दैट मीन्स, अगर वो सिर्फ इतना सा आंसर दे, दैट मीन्स वो क्या बता रहा है, स्पीड। बट अगर वो ये बोल दे 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर वो अपनी स्पीड के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दे तो उसको हम बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, और इसका एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। फाइन, सो अगर मैं अपनी स्पीड को डायरेक्शन दे दूं, अगर मैं अपनी स्पीड को डायरेक्शन दे दूं, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोनू ट्रैवलिंग विद 80 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट tells about velocity, not speed only. That means अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन भी दे दूं तो आप उसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी। तो जब भी आप स्पीड बता रहे हो और आप साथ में आप डायरेक्शन भी बता रहे हो कि यार इतनी स्पीड थी इस डायरेक्शन में, मैं 100 की स्पीड से चला हूं इधर को, मैं 500 की स्पीड से चला हूं उधर को, मैं 40 की स्पीड से चला हूं इधर को, दैट मीन्स ये इधर उधर जो मैं ऐसे उंगलियां कर रहा हूं ये बेसिकली डायरेक्शन है। तो जब आप डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दो अपनी स्पीड की
तो आप उसको स्पीड ना बोलते हुए क्या बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो। समझ में आ रही है बात? सो स्पीड विद डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे बेसिकली आपकी एवरेज स्पीड होती है, ऐसे ही एक एवरेज वेलोसिटी भी होती है। उसका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है? अच्छा, उससे पहले मैंने आपको जो बताया था कि स्पीड बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था ना, आपको मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू टेल द स्पीड। स्पीड बताने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। ऐसा मैंने क्यों बोला था? बिकॉज अगर आप डायरेक्शन भी बता दोगे तो उसका नाम हम क्या रख देते हैं? वेलोसिटी। सो एक पॉइंट लिख सकते हैं यहां पे हम, टू टेल अबाउट वेलोसिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। तो स्पीड के केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो बेटा उसमें बोथ, दोनों चीजें चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, सो दैट यू कैन टेल अबाउट द वेलोसिटी। फाइन। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है आपकी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। अब ये u और v क्या है? u है आपका इनिशियल वेलोसिटी और v है आपका फाइनल वेलोसिटी। फाइन। तो अब क्या चीज है, यहां पे मैं लगा रहा हूं बेटा स्टार, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यहीं पे डाउट आता है कि सर ये एकदम से आपने u प्लस वी अपॉन 2 कैसे कर दिया। अब यहां पे जो मैंने 2 स्टार लगाए हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी एक कंडीशन होती है, और वो क्या कंडीशन होती है यहां पे आप लिख लो, क्योंकि ये कंडीशन आपको नेक्स्ट टॉपिक में आएगी समझ में। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये मैंने अभी वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया है, पर आप इसको यहां पे लिख लो, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फिर इसके साथ लिंक करूंगा इस चीज को। तो एवरेज वेलोसिटी को आपने इनिशियल और फाइनल अपॉन 2 कब कर देना है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इफ velocity of body increases from 70 meter per second to 100 meter per second at uniform rate, find एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पे आपका जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा, दैट विल बी u प्लस वी बाई 2। इनिशियली कितनी थी उसकी? 70, बाद में बढ़ के कितनी होगी? 100। यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अपॉन 2, 170 अपॉन 2, 2 8 द 16, 585 मीटर्स पर सेकेंड है उसकी एवरेज वेलोसिटी। तो ये बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट पर ही ये वाला एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है। एज ऑफ नाउ आप इसको याद रखो, बिकॉज जब मैं एक्सेलरेशन और आगे ग्राफ्स बताऊंगा आपको, बाद में जाके इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगी, वहां से मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा कि एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 कैसे होगी। पर एज ऑफ नाउ इसको मार्क कर लो स्टार वगैरह लगा के एंड जस्ट नोट इट डाउन। हाँ जी, डन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे भी मैं पूछता हूं, मेरे को ये बताओ कि ये जो वेलोसिटी हमने सारी पढ़ी है एवरेज वेलोसिटी, इसके ऐसा यूनिट क्या होंगे? अरे वैसे ही होंगे ना जैसे किसके थे? स्पीड के थे। सो यू कैन राइट इट वेयर, यहीं पे लिख लो, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। बाकी सब कुछ सेम है, स्पीड जैसी ही है, पर अगर आपने इसको डायरेक्शन दे दी तो आप इसको क्या नाम दे दोगे? दैट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। फाइन। सो आई होप आपको ये आ गया है समझ में। इसके बारे में जो प्रूफ है मैं आपको दूंगा जब मैं ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन करवाऊंगा, और एक्सेलरेशन अभी मेरे को इंट्रोड्यूस करना है। बट
एनसीईआरटी में इसको यहीं पे दे दिया गया है, हेंस हमें नोट्स के हिसाब से इसको यहीं पे बनाना है। फाइन, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितना अभी तक हमने स्टडी कर लिया उसके बेस पे वो सारे के सारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लगाते हैं तो ये आपके टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फाइन, ओके, सो लेट मी रीड दीज क्वेश्चंस नाउ। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, चलो जी क्वेश्चन करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूं, स्पीड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, velocity is described by both magnitude and direction। तो वेलोसिटी जो है वो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सारा चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। सो डिस्टिंग्विश, बाकी उनके यूनिट्स वगैरह सेम होते हैं। Second, under what conditions is the magnitude of average velocity of an object is equal to its average speed? ये कैसा क्वेश्चन? मुझे बताना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आर इक्वल वेन। अब सुनो, स्पीड क्या होता है, मतलब स्पीड बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फाइन, ओके। अब मुझे यह बताना है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल कब होंगे। बेटा ध्यान से समझना, इक्वल पूछ रहा हो। अब यहां पे आप देखो, ये जो वेलोसिटी है, अच्छा अगर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करूं तो स्पीड चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करूं तो क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ऐसा करते हैं, इन दोनों को फिक्स ही कर देते हैं। सपोज करो एक बॉडी चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या डायरेक्शन चेंज करने से स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड का लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। बट अगर मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, चाहे उसकी वैल्यू 30 ही रहे। इसका मतलब क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ और 30 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट, ये दोनों अलग अलग वेलोसिटीज हैं। कहीं भूल कर भी इनको सेम मत ले लेना कि सर 30 तो सेम ही था। बेटा एक नॉर्थ है, एक वेस्ट है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि वेलोसिटी सेम है। अब मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है उसको फिक्स कर दिया। अब डायरेक्शन हम ऐसा करते हैं, डायरेक्शन एक बार, लेट मी जस्ट रब दिस, अब इस डायरेक्शन में आ गई सारी बात। अगर तो डायरेक्शन सेम रहे, दैट मीन्स अगर डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स राइट रहे, या टूवर्ड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं, यहां पे मैं राइट लिख रहा हूं उसको, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट ऑलवेज। समझ में आ रही बात? तो इस केस में तो स्पीड तो 30 रहेगी, आप वेलोसिटी को भी 30 ही बोलोगे और यही वाला 30 बोलोगे, क्योंकि ये स्पीड भी टूवर्ड्स का है, उधर कोई चल रही है, और ये भी कहां है, टूवर्ड्स राइट चल रही है। कहने का मतलब है अगर आपकी बॉडी का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, देन इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ये बॉडी मेरी यहां से चलनी स्टार्ट हुई और वो इधर को ही जा रही है इस सीधी लाइन पे, तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या होंगी, सेम होंगी। तो एक बात बहुत ढंग से समझ लो, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ये तो हमने फिक्स कर ही दिए, सेम हो गए हैं, जब तक डायरेक्शन भी सेम है तब तक ये दोनों एक ही चीज है। पर जैसे ही आपने इसको मान लो मोड़ दिया ऐसे और बोल रहे हो कि सर
वैल्यू तो 30 रखते हैं, इसको थोड़ा धक्का देके उधर को कर देते हैं, तो उसी टाइम पे ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। स्ट्रेट लाइन में चलना है, सेम डायरेक्शन में चलना है, इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड विल बी इक्वल। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट moves in straight line along the same direction। समझ में आ गई बात? डायरेक्शन भी सेम हो, वैल्यू भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, सीधी चल रही है उस केस में सेम हो। नेक्स्ट, What does the odometer of an automobile measure? You know what is odometer? जब आप चलाते हो एक्टिवा, बाइक या कार चलाते हो, तो जहां से आपको वो नीडल ऐसे जाती है, 20 होगी, 40 होगी, 60 होगी, 100 होगी, वो जो वैल्यूज है वो आपको क्या बता रही है? स्पीड बता रही है, वेलोसिटी बता रही है? ओडोमीटर। चलो आई लीव इट ऑन यू, ये मेरे को कमेंट्स में आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देना। अगर नहीं पता लगे फिर भी कमेंट में बोलना, मैं आपको उसका आंसर वहीं पे दूंगा। ओडोमीटर क्या बताता है आपको? ओडोमीटर ऑफ व्हीकल टेल्स अबाउट डैश, मतलब ऑप्शन देता हूं, स्पीड बताता है या वेलोसिटी बताता है? स्पीड बताता है या वेलोसिटी बताता है? यहां पे आंसर जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर दोगे आप। फाइन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? अब यूनिफॉर्म मोशन बेटा कब होता है? जब बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में हो रहा है। मैंने आपको बताया था सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम टाइम में। अगर सब कुछ सेम है दैट मीन्स वो बॉडी आपकी कैसे चल रही है? मूविंग इन। क्वेश्चन इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? इट लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन पाथ। थोड़ा दिमाग के जो चक्षु है ना आपके, उसको खोलो और सोचने की कोशिश करो कैसे कैसे इसके आंसर आ रहे हैं। सारे का सारा हमने डिस्कस किया है। फाइन, फोर्थ का आ गया। फिफ्थ का, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप, एक स्पेसशिप से एक सिग्नल आ रहा है ग्राउंड स्टेशन पे, वो 5 मिनट में पहुंचा। वैल्यू लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? स्पीड ऑफ लाइट दे रखी, जो सिग्नल आया वो लाइट लेके आई है, और स्पीड हमें दे रखी है v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइन, और हमारे पास जो है आपका दैट इज v इज इक्वल टू s/t, तो s हो जाएगा आपका v × t। तो v कितना है आपका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 5 मिनट। बेटा ये मिनट है, कहीं इसको 5 3 या 15 इंटू करके सॉल्व मत कर देना, इसको सेकंड्स में करो कन्वर्ट। इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये सेकंड हो गया, तो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर में आंसर आएगा। तो इसको आप सॉल्व करो, 5 3 15 6 90, 900 इंटू 10⁸ मीटर्स, तो 9 इंटू 10⁻10 मीटर्स। इसका जो डिस्टेंस निकल के आएगा दैट इज 9 इंटू 10⁻10 मीटर्स। इतना डिस्टेंस उसने क्या किया है? ट्रेवल किया है। फाइन, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन दे रखे थे दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो इस लेक्चर की डिस्कशन के बाद व्हाट इज क्लियर टू यू नाउ? स्पीड इज क्लियर, वेलोसिटी इज क्लियर, रेट ऑफ मोशन कैसे मेजर करते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या चीजें होती हैं, कब वो सेम होती हैं, कब नहीं होती हैं। स्पीड के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए। क्वेश्चन हमने कर लिए। तो बेटा नोट्स बनाते रहो, वीडियोस को देखते रहो रेगुलरली, अच्छे से अगर फॉलो करते रहोगे मेरी वीडियोस को, तो ये सारे चैप्टर्स में मैं आपको बिल्कुल कंफर्टेबल कर दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको। फाइन, सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, दोनों वीडियोस ढंग से देख लो, दोनों देखने के बाद ही थर्ड पे आना, अदरवाइज समझ में कुछ भी नहीं आएगा। फाइन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।